तो आज हम आपके लिए सीएपीएफ एसआईएलडीसी की प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। और जैसा आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश का जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं बहुत डिटेल में करता हूं, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आप आज पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, कुछ नई चीजें सीखने को यहाँ पर मिल रही है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे कोर्सेज को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपको टोटल एग्जाम प्लस एक ऐप मिलेगा। सर्च करिए वहां पर टोटल एग्जाम प्लस, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर करिए अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा सीएपीएफ एसआईएलडीसी, तो ये आपको कोर्स वहां पर दिख जाएगा और एनरोल कर लीजिए अपने आप को। एनरोलमेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आज की वीडियो मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किया है, बट नेक्स्ट क्लास से मैं पूरा डिटेल आपको इंक्लूड करके बताना शुरू करूंगा। तो चलिए हम क्लासेज को शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके लिए ये पेपर से, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फैसिनेट, फैसिनेट का यानी फैसिनेट का आपको क्या सर्च करना है, बताना है, सिनोनिम्स बतानी है कि कौन इसमें सिनोनिम सही होगा। रिजेक्ट, कैप्टिवेट, रेपेल या लव। अब जरा समझिएगा, आप जब आप मीनिंग समझते हैं ना, तो पैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना, अपने तरफ किसी को लेकर आना। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं हम, और इसका सही जवाब है आपका कैप्टिवेट। क्या सही जवाब होगा? कैप्टिवेट। देखते हैं कुछ अदर सिनोनिम्स। एंट्रेंस होता है, डिलाइट होता है, चार्म होता है, एब्जॉर्ब होता है। यानी फैसिनेट का अगर अदर सिनोनिम्स की बात करिए तब इंट्रिग्यू होता है और इंचैंट होता है। अगर हम एंटोनिम्स की बात करिए तो बोर होता है, डिसगस्ट होता है, इरिटेट होता है, एलिनेट होता है और सिकेन होता है। तो आई होप कि ये हम सिनोनिम्स के साथ साथ अदर सिनोनिम्स भी समझे और एंटोनिम्स भी समझे। आगे बढ़ेंगे। In the absence that's any evidence, the police, there should be a comma, the police let the suspect go scot free। यानी कि एविडेंस नहीं था कोई, एविडेंस की कई कमी के कारण जो पुलिस है उसने स्कॉट फ्री कर दिया। स्कॉट फ्री का मतलब जाने दिया, किसको? सस्पेक्ट को। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ऑफ, फ्रॉम, इन और बाई प्रपोजिशन में से तो इसका सही जवाब है आपका ऑफ। तो क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ, एक एज अ फ्रेज आप इस्तेमाल इसका कर लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। Avoid the puddles caused by the downpour was quite a problem while I was driving। अब देखिए अवॉइड आपका जो है ये सेंटेंस में वर्ब है। क्या है ये आपका? वर्ब। और जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत, यानी अगर आप स्टार्ट अ सेंटेंस करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किस चीज से? वर्ब से। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वर्ब को लेकर एक सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए वी हैव टू ऑप्शंस। कौन कौन सा ऑप्शन है जरा उसको समझेंगे। एक है कि या तो आप 2 + V1 लिख दीजिए, विच इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी ये सेंटेंस किस चीज से स्टार्ट हो सकता है? इन्फिनेटिव से। या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको हम जेरंड कहते हैं। क्या कहेंगे? जेरंड कहेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि भाई या तो हम किसी सेंटेंस की जो शुरुआत अगर वर्ब से करनी हो तो दो तरह के पैटर्न हमारे पास है, या तो आप आईएनजी लिखिए या 2 + V1 लिखिए। लेकिन इसने क्या किया है? इसने अवॉइड से शुरू किया है, बिना 2 के V1 डायरेक्ट इसने बेस फॉर्म लिख दिया। सो गलत सेंटेंस हो जाएगा। इसका बड़ा जीता जागता सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप लाइफ में डेली लाइक इफ यू स्मोक, मैं पहले बताता हूं कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोक जो डब्बा होता है ना, सिगरेट का डब्बा होता है, उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग वहां पर किस चीज का काम करता है? जेरंड का काम करता है। तो यहां पर आएगा अवॉइड ना होकर के अवॉइडिंग आएगा। सो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वी लाइक वन पार्ट नंबर 1। यानी अवॉइड के बदले हमको क्या करना पड़ेगा? अवॉइडिंग करना पड़ेगा। थोड़ा फैन में अपने तरफ मूव कर लेता हूं, ठीक है। तो होगा अवॉइडिंग द पडल्स कॉज्ड बाय द डाउनपोर, यानी कि जो बारिश हुई उस कारण से जो पडल्स बने, गड्ढे बने, उसको अवॉइड करना was quite a problem while I was driving। मतलब वो एक प्रॉब्लम था जब मैं ड्राइव कर रहा था।
तो आई होप समझ में आ गया कि स्टार्ट कभी भी किसी सेंटेंस की करेंगे तो आप वर्ब की या तो आईएनजी फॉर्म से कर सकते हैं या 2+V1 से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। देखिए काफी ओलंपिक गेम की लाइक मान्यता है, लाइक रिस्पेक्ट है उसका, लाइक एक सोसाइटी में हमारे, ठीक है, कि वर्ल्ड में उसका एक अलग प्रेस्टीज होता है। तो सारे कंट्री अपना पूरा मेहनत करते हैं, अपना पूरा बेस्ट देते हैं। हम क्या बोलते हैं, अपना पूरा बेस्ट देते हैं। आपके भी सीनियर आपको कहते होंगे देखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कम से कम अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। तो बस एरर यहीं पर आपको मिल गया। हम आते हैं एरर वाले लाइक पेज पे। तो देखिए एरर यहां पर मिल गया कि टू डू, ओके, टू डू गुड, ये जो है ना ये वाला एरर है। देखिए होगा आप कभी बोलते होंगे डू माई बेस्ट, डू माई बेस्ट, दिस इज अ फ्रेज। तो क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत या भरसक कोशिश करना। तो यहां पर हो गया एवरी कंट्री ट्राइज टू डू। अब देखिए एवरी कंट्री लिखा है तो इट्स सही है, लेकिन ये गुड गलत है। गुड के जगह पे आप क्या ऐड कर दीजिएगा, बेस्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे कि डू माई बेस्ट होता है या डू वंस बेस्ट होता है। वंस का मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर आप उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर गुड ना होकर के क्या आएगा, बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है देयर वर मेनी स्टूडेंट्स दैट्स ऑल द आंसर्स, दोज न्यू, दैट नोज, हु नोइंग, हु न्यू। थोड़ा सा सोचिए इसका सही सही जवाब और फिर हम इसका जवाब पे चलते हैं। चलिए जवाब वाले पेज पे चलते हैं और यहां देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, हु न्यू। अब जरा समझिएगा कि हु का यूज हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा कर रहे हैं, देखिए यहां पर यूज ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा हुआ है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा हुआ है तो इसकी हिंदी हो जाती है जो। क्या होगी हिंदी, जो। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब आप रिलेटिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, जो। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि इसमें सर डैट लिखा है। देखिए दोज यहां पर यूज नहीं होगा, हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या तो हु लगाएंगे या डैट लगाएंगे। देखिए दैट कब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अब एक बात ध्यान और रखना है कि इसका यूज ना हम पर्सन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। और इसका यूज, दैट का यूज ऑल के लिए करते हैं। ऑल का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी क्लिक कर दीजिए, मतलब ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ठीक है, अब जरा समझते हैं किस तरह ऐसा है तो डैट क्यों नहीं हो सकता है। तो देखिए डैट नोज लिखा है जिस कारण से यहां पे गलत हो जाएगा। आप डैट लगाइएगा और यहां पर जो वर्ब आता है ना ये इस नाउन के अनुसार होता है। इस नाउन को यहां पर कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं। तो भैया जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है ना वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो एंटीसीडेंट है प्लुरल, तो यहां पर अगर हम नो लिख देंगे तो चल जाएगा। लेकिन अभी एक चीज और गलती हो जाएगी इसमें कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको पास्ट वाला वर्ब चाहिए तो दैट इज वाई ये गलत हो गया, ये होगा नहीं। अब आते हु नोइंग, गलत है क्योंकि नोइंग का यूज आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, अब आता हूं कि डैट कहां कहां लगाते हैं। देखिए डैट लगाते हैं कि अगर आगे ऐसा नाउन दे दिया जाए, मतलब इधर ऐसा नाउन दे दिया जाए जिसमें पर्सन और थिंग दोनों हो, तो आप हु नहीं लगा सकते क्योंकि हु तो पर्सन के लिए लगाते हैं, थिंग के लिए क्या लगाएंगे, तो इस केस में लगाएंगे। फिर आता है कि अगर आगे में द सेम लगा दिया जाए या आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन, समबडी लगा दिया जाए या समथिंग लगा दिया जाए, तो इस वाले केस में या द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया जाए, तो इस वाले केस में आप दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा हु न्यू देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे छात्र थे जिनको पता था ऑल द आंसर्स, जिनको सारे आंसर्स पता थे। आई होप समझ में आ गया पूरा ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही हु, सॉरी पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स, यानी इडियम का हमको बनाना है, मीनिंग बताना है। ठीक है, ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लॉडेस्ट, यानी बेसिकली इसका एक सेंस बनता है कि जो आखिरी हंसी हंसता है ना वो विजेता होता है। जो आखिरी हंसी हंसता वो क्या होता है, विजेता होता है। तो ऑप्शंस आपके हैं सक्सेस इन अर्ली लाइफ, एंश्योर सक्सेस लेटर ऑल्सो, जो अगर अर्ली लाइफ में अगर आप सफल हो जाते तो बाद की लाइफ में भी सफलता मिलती है। ही हु लाफ्स लास्ट हैज मोर मनी, जो खूब हंसता है या जो अंतिम बार हंसता है उसके पास बहुत एनर्जी होता है, सॉरी मनी नहीं एनर्जी लिखा है। द पर्सन हु अंडरस्टैंड द जोक लेट लास्ट लाफ लॉडेस्ट, यानी जो लेट से जोक समझता है वो बहुत ज्यादा हंसता है। या ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल, यानी कि जो लॉन्ग टर्म पे जीतता है या फोकस करता है कि हमको जीतना है तो क्या हो जाता है, विजय बन जाता है, वो सफल हो जाता है।
चलिए इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा कि सही जवाब कौन है इसका, डी। आखिरी हंसी हंसने का मतलब ये क्रिकेट कमेंट्री में बहुत यूज होता है, ठीक है, हैव लास्ट लाफ, यानी जो आखिरी बार हंसता है। जैसे मान लीजिए कंपटीशन चल रहा है, तो अभी तो कभी जैसे क्रिकेट का मैच देख लीजिए, एक टीम हंस रहा है, अभी चौके लग गए तो या छक्के लग गए तो बैटिंग वाली जो लाइक उसकी फैन फॉलोइंग है वो हंस रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक विकेट गिर गया तो अपोनेंट जो होता है वो खुशी मनाने लगता है। तो भैया खुशी तो बराबर चल रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन जो लास्ट में हंसता है ना, जो लास्ट में आती है लाफिंग, वो आपका होता है फाइनल। तो ये होता है कि अगर आप अंत समय में कुछ भी फोकस करते विनिंग पे तो लास्ट में जाकर के सफल होता है, ठीक है। चलिए, select the most appropriate word to fill in the blank. The new recruit was thus impress his superiors, sincere, cordial, eager or intent, ठीक है। अब चलिए इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स बतानी है, तो अगर हमें सबका मीनिंग पता होता तो हम बाय द वे बेहतर कर पाते, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको मीनिंग बताते हैं। सिंसियर का क्या मतलब होता है? सिंसियर का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, तो जनरली इसका मतलब होता है एक पर्सन के लिए। रियली मीनिंग और बिलीविंग व्हाट यू से, नॉट प्रिटेंडिंग, यानी कहने का मतलब कि कोई बहाना नहीं है, एकदम बिल्कुल खुला हुआ इंसान है, कोई चोरी चपाटी नहीं अंदर से, ठीक है, जो है वही है। अपने मन की बात करने वाला, सच्चा या दिखावटी नहीं, मतलब कोई उसमें दिखावापन नहीं, दैट इज कॉल्ड सिंसियर। नेक्स्ट आते हैं कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है प्लीजेंट एंड फ्रेंडली, खुशनुमा और मैत्रीपूर्ण। एंड इंटेंट का मतलब होता है टू हैव इन माइंड एज अ पर्पस और गोल, यानी मन में कुछ होना जो कि हमारा लाइक गोल है, हमारा लक्ष्य है लाइफ का, ठीक है, कोई प्लान है, दैट इज कॉल्ड इंटेंट, मतलब हिंदी में होता है इरादा करना। और इसका मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है? उत्सुक। आई थिंक ऐसे होगा, एक सेकेंड, उत्सुक, ठीक है। चलिए जो भी दंती सा लगता होगा इसमें, उत्सुक। तो यहां पर होगा द न्यू रिक्रूट वाज ईगर, EAGER, एगर टू इंप्रेस हिज सुपीरियर्स। जो नया नया रिक्रूट है, जो नया नया बंदा आया, वो अपने सुपीरियर्स को क्या कर रहा है? उत्सुक है उसको क्या करने के लिए? इंप्रेस करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ वुल्फ्स। क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को? पैक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, ट्रुप कहते हैं, ट्राइब कहते हैं। चलिए फटाफट बताइए, और टाइम हो गया, हम आते जवाब पे। तो ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को क्या कहते हैं? पैक। क्या कहते हैं? पैक। अब आते हैं फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक बर्ड्स और शीप, यानी कि बर्ड्स और शीप के ग्रुप को क्या कह सकते हैं आप? फ्लॉक कह सकते हैं। इवन कैटल जो होता है मवेशी, उसको भी ग्रुप को हम कहते हैं। चलिए ट्रुप का मतलब होता है स्क्वाड और टीम ऑफ सोल्जर्स और पीपल। ट्रुप जनरली सोल्जर्स के लिए यूज होता है, बट कहीं कहीं इसका यूज पीपल के लिए भी किया जाता है। एंड ट्राइब है अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव द सेम लैंग्वेज एंड कस्टम्स एंड दैट हैव अ लीडर, यानी कि ट्राइब का मतलब एक समुदाय होता है जिसमें क्या होता है कि सेम भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सेम उनका कस्टम होता है, और उनका एक अपना क्या होता है? लीडर होता है, उनको हम कहते हैं ट्राइब। चलिए नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। अब ये सारे वर्ड्स आपके लिए मेडिकल वाले टर्म आ गए, तो ये आपको जानना जरूरी, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आता ही आता है, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं हम इसके जवाब वाले पेज पे, और एक एक वर्ड का मैंने सेंस बताया है, मीनिंग बताया है, ठीक है। तो सही जवाब है न्यूरोसाइंस। क्या है ये? न्यूरोसाइंस, यानी जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में स्टडी होती है उसको हम कहते हैं न्यूरोसाइंस। अब आते हैं कि नेफ्रोलॉजी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द किडनी, यानी जो किडनी से रिलेट होता है, किडनी से रिलेटेड है मेडिकल साइंस का लाइक डिपार्टमेंट, वो ब्रांच, उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं कार्डियोलॉजी। ये तो हम बार बार सुनते हैं तो ये समझ में आ जाता है, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीज, यानी कि हार्ट कैसा एक्शन करता है, क्या इसमें बीमारियां होती है, दैट इज कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है साइकोलॉजी, ठीक है, तो इसको साइकोलॉजी भी कहते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, यानी कि माइंड का साइंटिफिक स्टडी जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। आई होप ये चीजें समझ में आई और आपके लिए कुछ नया भी मिला होगा। चलिए माई पेरेंट्स यूजुअली गो फॉर अ वॉक बिफोर दे गो टू बेड। इस पे सेलेक्ट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यानी यूजुअली गो क्या गलत है या सही है, ये आपको बताना है। चलिए तो आते हैं, इसमें नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है सर, गलती क्यों नहीं है, जरा समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंस बता रहा है ये किसी इंसान की हैबिट बता रहा है। जब हैबिट बताता है तो ये आता है किसी इंसान के हैबिट को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। जब आप प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो आते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? V1
या एस और ईएस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इस बात का ध्यान रखेंगे कैसे सब्जेक्ट के साथ आएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और ये आता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अब देखेंगे सब्जेक्ट कैसा है हमारा। सब्जेक्ट हमारा है माई पेरेंट्स, यानी मेरे पिताजी और माताजी दोनों, यानी सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लूरल। तो प्लूरल होगा तो देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्ब में जब एस लगता है ना तभी वो सिंगुलर हो जाता है। तो एस वाला वर्ब हमें कहीं दिखा नहीं, कहीं यूज भी नहीं हुआ है, यानी एस वाला तो ठीक है। यूजुअली वेंट, यूजुअल वेंट तो होगा नहीं कभी, क्योंकि यूजुअल एडजेक्टिव हो जाएगा तो वर्ब का यूज गलत है। आगे आइए, आर यूजुअली गोइंग, तो देखिए हमने बताया कि अगर हैबिट बताते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, तो ये रॉन्ग टेंस हो गया। नेक्स्ट है वर यूजुअली गोन, देखिए ग्रामेटिकली गलत है कि वर के बाद गोन लगा दिया, जो कि सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाता है, और गोन का यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। चलिए ये चीजें समझ में आ गई, क्यों नहीं करते वो हम पैसिव वाले सेंटेंस में बता देंगे। ऐसे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर बेसिक चीजें बता दूं तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो इस वजह से हमको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस आपका सही है। एंड आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। किसी तरह का दिक्कत हो तो ये सारे डिटेल से आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्स से रिगार्डिंग भी आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप। और आजकल हमारा जो मेन चीज चल रहा है वो है, आपको मैं बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज पोर्टल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टेस्ट सीरीज पोर्टल जाकर के इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी मैं लिंक यहाँ पर ऐड नहीं किया हूं, मैं बाद में ऐड कर दूंगा। आप सर्च करिएगा test.totalexam.in, इस पे सर्च करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट वाला भी पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ टेस्ट फ्री में है और कुछ टेस्ट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो आप पहले फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे करके देखिए, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।